Okay, let's continue. So r square is equal to b square sin square theta plus a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta. अब यहाँ से एक हम आइडेंटिटी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है. So if you put that over here, you will get b square common. So r square आ जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ. r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा. ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. एक बार फिर से डायग्राम बना देते हैं. यहाँ पर देखो, जैसे कि ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम. ये बन गया रिजल्टेंट आर वेक्टर. एंगल्स देख लेते हैं. ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, ए और आर के बीच का एंगल है अल्फा, बी और आर के बीच का एंगल है बीटा. दिस इज ऑल्सो थीटा. और ये था हमारा बी साइन थीटा और बेस था बी कॉस थीटा. अभी यहां से देखो r का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. हाँ, यस. अभी tan अल्फा और tan बीटा और निकाल लेते हैं, जो कि हमको डायरेक्शन दे देगा रिजल्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो tan अल्फा कैसे हम लिखेंगे, देखो इसको याद करने का भी तरीका है. अल्फा जो है किसके साथ बन रहा है, ए के साथ बन रहा है. तो ए मैं पहले लिख लेता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में, प्लस जो दूसरा है बी कॉस थीटा के साथ, और न्यूमरेटर में ही बी विथ साइन थीटा. ठीक है, ये याद करने का तरीका भी हो गया. और tan बीटा लिखने के लिए डिनोमिनेटर में पहले ही देख लो रिजल्टेंट बीटा किसके साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, तो बी पहले लिख लिया, प्लस द अदर वन ए विथ कॉस थीटा, एंड न्यूमरेटर में ही ए विथ साइन थीटा. ठीक है, और साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये भी याद रखने का तरीका हो गया कि ऊपर न्यूमरेटर में साइन आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस आएगा. यहां से और बात देखो, क्या हम देख सकते हैं, ए और बी तो चलो मैग्नीट्यूड्स हैं, थीटा पर और डिपेंड कर रहा है रिजल्टेंट. आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स ऑन ए बी एंड थीटा. ए और बी का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ द एंगल बिटवीन देम. तो मैक्सिमम एंगल तो 180 है, तो उस केस में कॉस थीटा -1 हो जाएगा, और मिनिमम एंगल 0 है, उस केस में कॉस थीटा हो जाएगा +1. तो यहाँ से देखो एक चीज़ पता चल गई कि रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब मिलेगा, जब कॉस थीटा +1 होगा. मैक्सिमम रिजल्टेंट, दैट मीन्स पैरेलल वेक्टर्स जब होंगे. और कॉस थीटा -1 है, तो देख सकते हो मिनिमम रिजल्टेंट आ जाएगा, मिनिमम मैग्नीट्यूड वाला रिजल्टेंट एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में आएगा. मिनिमम रिजल्टेंट
एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स जब होते हैं। अभी देखो जैसे कि कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो बी को मैं अपोजिट बना दूं तो माइनस बी हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस बी वेक्टर, राइट। अब मैं देखो दोनों का रिजल्टेंट मैं बना के बताता हूँ। ए और बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, सो दिस इज द रिजल्टेंट R1 वेक्टर विच इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और एक A और माइनस B का भी रिजल्टेंट बना लेते हैं। बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, तो ये जो वेक्टर बना है दिस इज रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड माइनस B वेक्टर। आर यू गेटिंग? तो जैसे ट्रायंगल लॉ में भी हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, सो ये हो जाएगा माइनस B वेक्टर। So this vector is A vector plus B vector and this vector is A vector minus B vector। तो कैसे हम डिफरेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमको ये ध्यान में रखना है कि जो रिजल्टेंट है और जो दो वेक्टर्स हैं उनके जो टेल्स हैं वो कोइंसाइड होने चाहिए। और ट्रायंगल लॉ में हमको ये देखना है कि जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं वो ऐड होते हैं और जो थर्ड वेक्टर है अपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होता है। आर यू गेटिंग? एक चीज़ और नोटिस करने वाली यहाँ बात है एंगल की। ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देख सकते हो डायग्राम मैंने बना दिया। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। ठीक है। सो क्या पॉइंट बना यहां से देख सकते हो, R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, R2 वेक्टर, ये R2 वेक्टर है, इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। सो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, जो कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस कॉस थीटा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से हमें मिलेगा R2 वेक्टर का रिजल्ट मैग्नीट्यूड। So if two vectors are given in geometric form, then we can find both the sum of two vectors and the difference of two vectors. Difference is nothing but addition with negative sign और opposite direction एंगल 180 माइनस थीटा ले लेंगे। सो अगर अब मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, सो R1 स्क्वायर आ गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, R2 स्क्वायर हुआ R2 square is a square plus b square minus 2ab cos थीटा। ठीक है ना, ऐड करने से R1 R2 a और b में रिलेशन आ जाएगा, ऐड कर दो इनको। सो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये R1 R2 a और b में रिलेशन आ गई। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ इसके क्वेश्चंस भी दूंगा इसके। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स और मुझे डिस्कस करना है जो कि परपेंडिकुलर हो जाए अगर कोई रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के, तो क्या सिचुएशन होगी देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में, व्हाट इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। What if the resultant is perpendicular to either of the two vectors? तो a वेक्टर के परपेंडिकुलर मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये a वेक्टर है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर आ रहा है लाइक दिस। तो b वेक्टर अब कैसे बनाएंगे हम, ये डायगोनल है, रिजल्टेंट इज द डायगोनल। सो पहले मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइक दिस, तो ये बन जाएगा b वेक्टर। सो tan अल्फा कितना हो जाएगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे हम, और पूरा एंगल तो थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है। सो देखो tan अल्फा का वैल्यू था, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, a प्लस बी कॉस थीटा, न्यूमरेटर में आ रहा था b साइन थीटा। tan 90, अल्फा इज 90, tan 90 लेते हैं 1/0। सो यहाँ से देख सकते हो a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा यहाँ से मिल गया, देखो कॉस थीटा मिल गया -a/b। तो ये हमको मिलेगा, एक रिजल्टेंट अगर किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो कॉस थीटा मिल जाता है, एंगल मिल जाता है। तो आगे मैं यहाँ पर फॉर्मूला में रख सकता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगी r a और b में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा -a/b। सो दिस इज द केस। ठीक है ना, 90 डिग्री पे अगर हो जाए रिजल्टेंट। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो रिजल्टेंट स्क्वायर आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये रिलेशन आ गई बिटवीन ए बी एंड सी। और भी देखो यहाँ से कुछ एंगल की मैं अब बात करता हूँ। नेक्स्ट एंगल्स, जो दो वेक्टर के बीच के एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 है, वो मालूम ही है, दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे ए एंड बी। तो उस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। ठीक है ना, ये मैक्सिमम है। थीटा 180 ले लिया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा अब
तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। r इज इक्वल टू इधर a माइनस बी और b माइनस a डिपेंडिंग ऑन विच इज ग्रेटर, और r वेक्टर की डायरेक्शन ग्रेटर वेक्टर के अलोंग होगी। r वेक्टर इज अलोंग ग्रेटर वेक्टर, जैसे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट की तरफ और 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो रिजल्टेंट होएगा, इनका डिफरेंस ले लो 7 न्यूटन, और बड़ा वेक्टर कौन सा 10 न्यूटन, तो उसके अलोंग हो जाएगा, राइट वर्ड 7 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, और बीच के एंगल क्या क्या होते हैं, 60 डिग्री ले लो, तो उस केस में cos थीटा 1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री ले लिया, cos थीटा 0 रख देंगे। और एक इक्वल वेक्टर्स के भी डायरेक्ट फॉर्मूले हम याद कर सकते हैं, थीटा 120 है तो -12, ठीक है ना। अभी जैसे कि दोनों वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, इफ a इज इक्वल टू b, सो थीटा 0 के केस में r की वैल्यू हो जाएगी 2a, थीटा 180 डिग्री के केस में r की वैल्यू हो जाएगी 0, थीटा 90 डिग्री के केस में r की वैल्यू हो जाएगी a√2। 60 डिग्री वाला केस r 60 डिग्री में r कैसे आएगा बोलो, फॉर्मूला √a² + b²। अब a और b तो इक्वल ले लिया मैग्नीट्यूड, सो a² + a² + 2a cos 60 विच इज़ 1/2। तो यहाँ से देख सकते हो √3a² और ये बन गया a√3, ठीक है। 60 डिग्री का केस आ गया। 120 डिग्री का केस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a² + a² + 2aa इंटू -12। देख सकते हो ये a² और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा a, ठीक है। तो a और b इक्वल है और रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल आ गया, तो एंगल 120 होना चाहिए। This is maximum, this is minimum. अब एक मैं ट्रिकी क्वेश्चन इसका देता हूं, देखो। Two vectors a and b are in ratio 1:2. Also, r vector is perpendicular to b vector. Find angle between a vector and b vector. करो, ट्राई करो, 20 seconds 30 seconds में आंसर दो। चलो, a vector and b vector are in ratio 1:2. r vector is perpendicular to b. एंगल बताना है a और b के बीच का। सॉरी, इसको थोड़ा चेंज करो, 2:1 ले लो, 2:1 लो, आई थिंक वो सही हो जाएगा। ये r वेक्टर हुआ, ये b के परपेंडिकुलर है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं।
ए वेक्टर बना लेते हैं। हाँ बोलो, कुछ आंसर आया क्या? ए अपॉन बी 2/1 है, ठीक है ना। a बाई बी इज 2/1, तो ये 120। अच्छा हाँ ठीक है, 120 आ रहा है, ओके। यस करेक्ट, वेरी गुड। तो ये अभी हमने जो डिराइव किया था उसी से हम आंसर लिख सकते हैं, और चलो फिर से भी कर सकते हैं। इट विल बी 1/2। हाँ अच्छा चलो देख लेते हैं, ओके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ से 1090 हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा b प्लस a cos थीटा, न्यूमरेटर में जाएगा a sin थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/0। सो b प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है ना। हाँ करेक्ट, इसलिए मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है ना, अदरवाइज वो cos थीटा तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना। 120 आ गया, ठीक है, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। सो और इसका एक ट्रिकी क्वेश्चन और मैं देता हूँ, देखो। Two vectors of magnitudes 3 and 5. Which magnitude cannot be the magnitude of resultant? यह क्वेश्चन, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। चार ऑप्शन देखो कैसे हैं। 11, 8, 6, 2। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकते हैं। बोलो कैसे चेक करेंगे? तो कौन सा ट्रिक लगेगा इसमें? डायरेक्ट ट्रिक देखो ये लगेगा, ए और बी की वैल्यू दिया है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, ए प्लस बी, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, बी माइनस ए, है ना, बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करना है। तो 2 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है? तो रिजल्टेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8 एंड कैन नॉट बी लेस देन 2। समझ आ गया? ये ट्रिक लगेगा यहाँ पर, तो 11 आ जाएगा आंसर। सो चलो ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज वेक्टर को कंटिन्यू किए हम, कल मैं और इसको पढ़ाऊँगा आगे, डॉट प्रोडक्ट बता दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। एक डीपीपी भेजता हूँ भी मैं वेक्टर की, वो फिनिश करना आज, एंड सेंड मी योर आंसर्स। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।